बिहार में भी एसआईआर चल रहा था। एसआईआर का जो ड्राफ्ट है वो जारी कर दिया गया। अब ऐसे में लेकर राहुल गांधी जो है 17 तारीख को बिहार आ रहे हैं और बिहार से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं रोहतास से। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, राहुल गांधी जी 17 तारीख को आ रहे हैं बिहार, पहले भारत जोड़ो यात्रा की, अब वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आने दीजिए, अच्छी बात है, आना चाहिए। आने से जनता के बीच में जाएंगे, कुछ सीखेंगे और जनता भी समझ जाएगी कि उस लायक हैं कि नहीं। प्रधानमंत्री का जो व्यक्ति सपना देख रहा हो उस लायक है कि नहीं। जितना लोगों के बीच में जाएंगे उतना ही उनकी दुर्गति होगी, क्योंकि नौसिखिए टाइप के लगते हैं। विरासत में राजनीति मिला है और इतनी लंबे समय से हमको लगता है कि 4 बार माननीय सांसद हो चुके हैं। जो व्यक्ति 20 साल से सांसद हो, वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जो जिम्मेवारी उनको कंधे पर मिली थी उसको भी छोड़ दिए। एक ऐसे व्यक्ति को आप बना देते हैं जो बेचारे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, अब उनको भी वैल्यू नहीं देते हैं। मुख्य प्रधानमंत्री बनाते हैं, अब उनको भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जितना बड़ा पद है उसको भी आप उसी तरह से ट्रीट करते हैं जैसे अपने घर में जो पीए वगैरह को ट्रीट किया जाता है। तो जो व्यक्ति को संवैधानिक मूल्यों के बारे में पता ही नहीं है तो उसको एसआईआर का मानने का क्या मतलब है। जो उनका खुद का वोटर लिस्ट में कहाँ नाम होगा उनको खुद नहीं पता है, कहाँ के सिटीजन है। एक समय में उनकी माताजी बाहर की सिटीजन थी। तो ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं, उनके आने से कुछ नहीं होगा। हाँ, उनका ज्ञानवर्धन होगा। सासाराम से शुरू कर रहे हैं, बिहार में जाएं, घूमेंगे। बिहार तो ऐसी धरती है कि अच्छे अच्छे लोगों को यहाँ से सिखा के भेजती है। राजनीतिक रूप से जागरूक धरती है। यहाँ की जनता सब जागरूक हैं, सब समझती है और जनता मालिक है और जनता का आशीर्वाद हम लोग के साथ है, एनडीए के साथ है। उनके आने से जाने से जो भ्रमण कर रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, उससे कुछ होना नहीं है। पहले भी आ रहे हैं और तो हम समझ चुनाव के बाद दोनों तेजस्वी यादव जी, उनका एक ही चीज़ कॉमन है, जब चुनाव आता है तो खूब दिखते हैं, चुनाव खत्म होता है तो कहीं ना कहीं विदेश दौरे पर चले जाते हैं। पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन तक गए, राहुल गांधी की गिरफ्तारी तक भी हुई, हिरासत में भी लिया गया प्रियंका गांधी को। देखिए, निश्चित तौर पर जो आचरण है उनका, हम समझते हैं कि एक विपक्ष नेता का उस तरह का आचरण नहीं हुआ। एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग में के ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं तो उसको सही फोरम पर चुनाव आयोग बोल रहे हैं कि एफिडेविट करके दीजिए, आप डॉक्यूमेंटेशन करके दीजिए कि ये गलती आपने देखा है। आप किसी मीटिंग में जाके पावर प्रेजेंटेशन दे करके नहीं कर सकते हैं। अगर वही चीज़ को आपको चुनाव आयोग को एफिडेविट करके देना चाहिए। उसके नियम है, उसमें भी कमेटियां हैं, वो जांच करेगी। जांच करने के बाद अगर आपको लगता है तब न्यायालय जाइए। लेकिन जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो लोकतंत्र के ऊपर माने समझिए कि घात कर रहे हैं। आप जो संस्था चुनाव कराती है, निष्पक्ष चुनाव कराती है, और उसी संस्था के चुनाव से आपके किसी राज्य में सरकार है, उसी संस्था के चुनाव से आप 99 एमपी जीते हैं और आप विपक्ष के नेता हैं। नहीं तो पिछली बार तो जनता ने आपको उस लायक भी नहीं छोड़ा था। तो उस संस्था पर आप उंगली उठा रहे हैं। आप किसी व्यक्ति पर कह सकते हैं, किसी संस्था के ऊपर उस तरह का टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। हम समझते हैं राहुल गांधी जी को सीखना चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन है और वो इंस्टीट्यूशन हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा स्तंभ है, जिस 140 करोड़ जो हमारी जनसंख्या, जिसमें 96 करोड़ के आसपास, 97 करोड़ के आसपास लोग वोटर हैं। इतने बड़े वोटर को चैनलाइज करना, चुनाव करा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और उनको संविधान में ऐसा शक्तियाँ मिली है कि आप समय समय पर वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण कर सकते हैं, रेटिफिकेशन कर सकते हैं, वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं। तो इस पर उंगली उठाना हम नहीं समझते हैं कि कहीं सही है, असंवैधानिक है। उस संवैधानिक मूल्यों को नहीं समझते हैं। सिर्फ संविधान को लेकर चलने से कुछ नहीं होता है, उसको पढ़ना पड़ता है, उसकी ज्ञान भी लेना पड़ता है। देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई, वहाँ जिस तरीके से इन लोग सरकार बना ली, लेकिन बिहार में इस बार होने नहीं जा रहा है, इन लोग के नहीं चलने वाला है कुछ। अब भाई, मैंने कहा ना कि अब कुछ को किसी को कुछ बोलना ही है तो कुछ भी बोल सकते हैं। आप महाराष्ट्र में अगर सरकार बन गई है तो महाराष्ट्र को भी आप कह रहे हैं कि वोट की चोरी हुई। ये इतनी बड़ी बात हम समझते हैं कि ये आप विदेशों में इस देश के क्या चित्र पेश कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान की तरफ से बोलने लगते हैं, पाकिस्तान के प्रवक्ता हो जाते हैं। ट्रंप जब हमारे खिलाफ बोल रहे थे तो ट्रंप के साथ थे। अब जब ट्रंप हमारे साथ बोल रहे थे तो ट्रंप के वो खिलाफ थे, और आप जब खिलाफ हो गए तो उनके साथ हो गए। तो ये
भारतवर्ष का विरोध कर रहे हैं, हमारे देश की अखंडता का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे लोग कौन लोग विरोध करता है? जो एंटी नेशनल होता है, तो एंटी नेशनल आदमी है। आप कहें ना कि महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि सरकार चुन के नहीं आई है, गलत तरीके से आई है, तो आपके भी तो एमएलए जीते हैं, आपके गठबंधन का भी तो एमएलए जीते हैं। उनको कहिए कि आप सही तरीके से चुन के नहीं, उनको कहिए रिजाइन कर दें सब लोग। तो अगर वो क्षमता नहीं है, झूठ मूठ के हल्ला कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता जागरूक है, और अगर उनको लगता है तो न्यायालय में जाएं। रोड पर बोलने से तो कोई न्याय मिलना नहीं है। जनता को सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। और आपको मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जैसे दिन यहाँ चुनाव होगा उस दिन के बाद ये सब भूल जाएंगे। ना उनको एसआईआर नज़र आएगा, ना कुछ नज़र आएगा। फिर चले जाएंगे कहीं ना कहीं आराम करने के लिए, और फिर थोड़ा सा अपने आप को ऊर्जान्वित हो करके फिर आएंगे, फिर इस तरह की बातें करेंगे। आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी जितनी भी अभी योजनाओं को जो जिक्र कर रहे हैं, जो योजना के लागू करने के लिए कर रहे हैं, वो सारे हमारे चीज़ों की कॉपी कर रहे हैं। और यहाँ तक चोर शब्द का भी इस्तेमाल उन्होंने किया कि चोरी कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। अब देखिए, जो राहुल गांधी जी बोलते हैं वही तेजस्वी जी बोलते हैं। हम समझते हैं इन सब का गुरु एक है, जो लिख के वहाँ से उनको मिलता है, यहाँ भी मिलता है। अब जो शब्द का राहुल गांधी प्रयोग कर रहे हैं वही शब्द यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। और जिनके बारे में बोल रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी, 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और 20 साल में उनका ऊपर कोई आरोप नहीं लगा है। सुशासन की सरकार है, विकासशील सरकार है, सबको लेके चलने की सरकार है, जनता का आशीर्वाद उनके ऊपर है। और उतना उनका उम्र नहीं है, जब मुख्यमंत्री बने होंगे तो हाफ पैंट में घूमते होंगे। और ऐसे व्यक्ति के बारे में वो बोलते हैं कि मेरा स्कीम चोरी कर लिया। तो अब दुर्भाग्य है इस लोकतंत्र का कि बोलने की आज़ादी है हमको, हम कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि आप उनके डिप्टी सीएम रहे हैं, और सरकार का जो मुखिया होता है उनके हम उनके प्रति हम उत्तरदायी होते हैं। और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है, और मुख्यमंत्री जी ही सब काम करते हैं, चाहे डिपार्टमेंट मेरे पास हो किसी को। ये समझ उनको आता ही नहीं है, क्योंकि हमारा त्यागपत्र लेने का अधिकार उनके पास है। जब तक उनका प्लेजर रहेगा मुख्यमंत्री का तब रहेंगे। और वो एक डिप्टी सीएम बन गए, एक विभाग के मंत्री बन गए, और कह रहे हैं कि हम ही नौकरी दे रहे हैं, हम ही सब चीज़ कर रहे हैं। तो भाई, करने वाला तो सरकार न है कि हम विपक्ष के नेता हैं, हम कुछ भी बोल देंगे कि हम अगर हमारी सरकार बनती है, चाहे हम सरकार में आएंगे तो हम सब जगह सब जनता को हेलीकॉप्टर से घुमाएंगे, सबको फ्री कर देंगे, बस सवा ट्रेन में सबको फ्री कर देंगे, घर बैठे सबको खाना देंगे, बेरोजगारी बता देंगे। हम कुछ भी बोल देंगे। कुछ बोल देने से नहीं होता है, वो उसको करना पड़ता है। उनको पता नहीं है, लेकिन भ्रम फैलाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर देख रहे हैं कि पूरे जिला में मान योजना तो इतना देंगे उतना देंगे। उनके विधायक भी झूठ परोस रहे हैं, जनता के सामने बरगलाने का काम करें। इसको चीटिंग कहते हैं। और ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, और सरकार चिन्हित करके अभी हाल में मैंने देखा है, औरंगाबाद के एक माननीय विधायक हैं, चाहे गोरी हो चाहे काली हो, और सबको मिल रहे थे। ये इस तरह का टिप्पणियाँ, इस तरह की भाषा का प्रयोग उन्हीं लोग कर सकते हैं, इसीलिए तो जंगल राज कहा जाता था। बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जी साफ तौर पे कहते नजर आ रहे थे कि जो अभी एसआईआर को लेकर विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा ये एसआईआर पूरी तरीके से थम जाएगा। सहयोगी दीपक के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है, और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.